सूर रोज़ा है और यहाँ सैलानी आए हैं। देखिए इंग्लैंड से आए हैं ये लोग और आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि इसकी क्या देश में मुकाम है, क्या विदेश में मुकाम है। विदेशी यहाँ आए हुए हैं, इसे देखने के लिए आए हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये शेरगंज मोहल्ले में है। सासाराम की सरजमी के मोहल्ला शेरगंज में है ये, और शेरगंज मोहल्ले में हसन खां सूर टॉम जो है वहाँ पे सैलानी आए हुए हैं। आप देख सकते हैं ये इंग्लैंड से आए हुए हैं। योर नेम प्लीज? Dr. Fiona Bucky. विलियम। विलियम। देखिए ये विलियम है, टपाकी है। इस तरह से जैसा इन लोग बता रहे हैं कि ये घूमने आए हैं। क्या सर आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम विनीत प्रकाश हुआ है। मैं सासाराम के ही रहने वाला हूँ। और इन लोगों के बारे में क्या जानते हैं, कैसे साथ में आप आए? हमारी जिस संस्था से हम लोग जुड़े हैं, डेक्सटेरिटी ग्लोबल, उनके ये फ्रेंड्स हैं। और वहाँ से जब जानकारी मिला कि हमारे शहर में हमारे सर के दोस्त आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे साथ में यहाँ काम किए हैं। इस मकबरे की सफाई के लिए जितने भी पौराणिक स्थल है, तो ये लोग रिसर्च करने के सिलसिले में आए हैं। देश के अलग अलग हिस्से में जा रहे हैं। कब आए ये लोग? तो ये सासाराम में कल रात को पहुँचे हैं। कल रात में? और अगले कल तक रहेंगे यहाँ पे। अच्छा अच्छा, क्या क्या चीज़ अब तक घूमे? मंदिर और जो भी ऐतिहासिक और पुरातन हमारे यहाँ है, वो चाहे चौरासन मंदिर होगा या फिर शेरशाह का मकबरा हुआ, सेठगढ़ का किला हुआ, ताराचंडी शक्तिपीठ होगा, वहाँ हम लोग जा रहे हैं, भ्रमण करा रहे हैं। और ये काफ़ी खुश है इस बात को देख करके, इसे ऐतिहासिक गौरवान्वित कर रहे हैं। कहाँ कहाँ ये लोग घूमे हैं? अभी शेरशाह मकबरा घूमे और उसके बाद यहाँ पे आए हैं। फिर हम लोग आप एज ए गाइड गाइड हैं या फिर कहिए कि हमारे सर के मेंटोर हैं। हमारे मेंटोर के थ्रू ये लोग, हम जानते हैं इनको, तो हम लोग यहाँ पे इनको। आप कौन हुए? आप क्या? मैं भी डेक्सटेरिटी के थ्रू ही सर के फ्रेंड है, तो उन्हीं के साथ हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो और कुछ कहाँ कहाँ घुमाई इन लोगों को? बस शेरशाह सूरी का मकबरा, इसके बाद यहाँ और सासाराम में जो भी है ऐतिहासिक, वहाँ जाएंगे। का मकबरा क्या बताएं ये लोग? ये खुद से, ये हमसे ज़्यादा जानते हैं। ये उस विषय में रिसर्च कर रहे हैं, तो ये अपने हिसाब से ये ज़्यादा जानते हैं। कहाँ ठहरे ये? यहीं पे होटल में। देखिए इस तरह से ये इंग्लैंड से आए हैं, यानी ऐसे कहा जाए, जो जाहिर सी बात है कि कहा जाता है ये लोग इंग्लिश मैन हैं। और इंग्लिश मैन चूँकि ये फराडेदार इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी नहीं जानते हैं, लेकिन चूँकि हमारा जो शहर है, हमारा जो देश है, ज़्यादा हिंदी बहुल देश है, हिंदी ज़्यादा लोग समझते हैं, ज़्यादा जानते हैं, इसलिए मैं गाइड से पूछा हूँ। ये यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इन लोगों को गाइड कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। और जैसा ये इन्होंने बताया कि मैं इंग्लैंड से यहाँ आया हूँ और यहाँ रिसर्च करने के लिए आए हैं। इस तरह से आप समझ सकते हैं इसका इम्पोर्टेंट। बल्कि ज़िला प्रशासन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसकी सफाई, इसकी देखभाल बहुत अच्छे ढंग से किया जाए, क्योंकि यहाँ विदेश के लोग आ रहे हैं। आप देख सकते हैं विदेशी हैं ये लोग, और इसका बेहतर इंतज़ाम होना चाहिए। जिस तरह की अभी व्यवस्था है, काफ़ी गंदगी देखी जा रही है। इन लोगों ने भी इस चीज़ को देखा, कहा कि यहाँ सफाई होने की ज़रूरत है, और अगर सफाई होगी तो निश्चित तौर पे इसकी खूबसूरती, इसकी सुंदरता और बेहतर नज़र आएगी। हसन सूर सा हो गया, आप देख सकते हैं ये बोर्ड है, पुरातत्व विभाग की ओर से लगा हुआ है। इस बोर्ड का हाल क्या है आप देखिए। गंदगी आप देख सकते हैं, गंदगी किस रूप से है। ये हसन खां सूर का रोज़ा है। संरक्षित स्मारक के रूप में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या कानून है, क्या रूल है, आप देखिए। सूचना इस तरह से आप देख सकते हैं कि 100 मीटर के अंदर किसी तरह का निर्माण नहीं किया जा सकता है। 200 मीटर के लिए क्या कानून है वो आप देख सकते हैं। इस तरह जहाँ पे फूल पत्तियाँ होनी चाहिए वहाँ पर ये गंदगी है। हम देखिए, ये है हसन खां सूर रोज़ा, ये शेरशाह के पिता का है। कितनी गंदगियाँ हैं। ये गंदगी है, सैलानी आ रहे हैं, देख रेख करने वाला कोई नहीं। ये यहाँ गेट पे पेशाब खाना बन चुका है। इस तरह ये जहाँ पे फूल पत्ती का होना चाहिए
आप देखिए वहाँ पे गंदगी का अंबार है, देख रेख करने वाले कौन है? कहा जाता है कि यहाँ आर्कोलॉजिकल की ओर से स्टाफ भी मुहैया है, लेकिन वे कब आते हैं कब जाते हैं किसी को मालूम नहीं। ये रोज़ा का दृश्य देखिए, गंदगी अंबार पे, जबकि आप सैलानी आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं। ये खेल का मैदान, देखिए लड़के खेल रहे हैं। गंदगी आप देख सकते हैं, मैं और भी आगे दिखाता हूँ किस तरह की गंदगियाँ हैं। आप देखिए, गंदगी अंबार पे है, लोग टहल रहे हैं। सफाई करने वाले बिल्कुल नहीं है। ये मैं अंदर का दृश्य दिखा रहा हूँ। देखिए ये ताला लगा हुआ है, ये अंदर का मज़ार का सीन है। हम देख सकते हैं किस तरह का अंदर में शेरशाह के पिता की मज़ार के अलावा और भी लोगों की मज़ार है। ये नक्काशी देखिए, जगह जगह पर पान का थूकने का ये दृश्य दिखा रहा हूँ। पान इस तरह देखिए, गंदगी है। ये दृश्य एक ऐसा दृश्य है गंदगी आप देख सकते हैं, कहीं पे शराब का, कहीं पे पानी का। ये देखिए गंदगी, ये पान का पित है। ये शेरशाह के पिता हसन खां सूर का ये मकबरा है, रोज़ा है। लोग आते हैं, पान का पित फेंक देते हैं। मैं दिखा रहा हूँ गंदगी, गंदगी शबाब पे है। क्या नाम है आपका? जी अली हुसैन। इस रौज़े के बारे में क्या बताएंगे? काफ़ी गंदगी फैली हुई है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो है एकदम पैसा उगाही के चक्कर में है, टिकट लग रहा है। आप देख, आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का सिस्टम जो है ना, दौड़ते दौड़ते आदमी परेशान हो जाता है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिस पटना में है, मेन यहाँ ब्रांच ऑफिस है, सीए रहता है यहाँ। बीच में पहले एसडीओ की पोस्टिंग हुई थी, एसडीओ हट गया, अब सीए भी नहीं रहता है, चपरासी रहता है, जिसको वर्क सरकार कर करके उसका एक पोस्ट क्रिएट किया गया है, सुपरवाइजर। इसका जो सीए भी है वो आता है, अपना कमीशन वगैरह लेके चला इस पर शहरवासी कुछ बोलते नहीं है क्या? सुपर शहरवासी कुछ बोलते नहीं है क्या?
शहरवासी चूँकि इसका कंट्रोल इन लोग कभी एक बहाना बनाता है कि हम भारत सरकार है और बिहार सरकार के ऑफिस पर के लोगों का इस पर ही नहीं चलता है। जब तक कलेक्टर डीएम जिला प्रशासन एक्टिव नहीं होगा तब तक आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया पर आप हम कुछ नहीं कर सकते हैं। एक ज़माना था कि एक कमेटी बनी थी, उस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था डीएम को, और वाइस चेयरमैन थे आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के सुपरिटेंडेंट। जो सर्किल ऑफिस है ये बहुत बड़ी ऑफिस है। सर्किल जो है इसका जौनपुर वगैरह सब इसी सर्किल में आता है, बंगाल का पार्ट आता है। इतनी बड़ी सर्किल है ये बिहार की। और यहाँ इसका जो सब सर्किल है ये इसके अंदर बौद्ध गया, औरंगाबाद, कैमूर, ये सब इतना बड़ा सब सर्किल है। ये अफसर कोई नहीं रहता है कमीशन लेने। एक चीज़ ये बताइए कि आप हसन खां सुर रोज़ा के अंदर हैं, आप लोग शहरवासी हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। जैसा आपने बताया कि मेरा नाम अली हुसैन है, यहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, देख रेख करने वाले व्यक्ति भी यहाँ रहते हैं। यहाँ रहते थे तो दो हैं यहाँ पर पोस्टिंग है, कोई रहता नहीं है, सब घर रहते हैं, आते हैं एक दिन तनख्वाह लेते हैं चले जाते हैं। यहाँ दो आदमी की पोस्टिंग है, एक नाइट गार्ड रहता था दिन के लिए। तो गंदगी जो फैली हुई है, आप कसूरवार किसको मान रहे हैं? ये वही साफ कर सकता है। इसके अंदर आप चाहिए कि म्यूनिसिपैलिटी के स्टाफ को या बिहार सरकार के किसी स्टाफ से आप सफाई करवा दें तो नहीं कर सकते हैं, वो ऑब्जेक्शन करता है। और कुछ सामाजिक संगठन के लोग इसको जब तब जिनको दिल में आया, जो यहाँ टहलने वाले हैं, एक बार हमें याद है कि हाजी अनिल साहब ने भी और लोगों ने भी कुछ पैसा होता है इकट्ठा कर करके इसको सफाई कराई थी। इसी तरीके से कुछ लोग आ जाते हैं, सफाई हो जाती है। और वरना दिन भर तो यहाँ जुआड़ियों और गांजा पीने वाले हेरोइनचियों का जमघट लगा रहता है। देखिए अली हुसैन साहब हैं, शहरवासी हैं, शहर के रहने वाले हैं। इन्होंने जो डिटेल्स जानकारी दिया आपने सुना। एक साहब और हैं, क्या सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। शहजाद, तो ये आपका सवाल क्या है? सवाल ये हमारा कि मैं शेर शाह के पिता के मकबरा घूम रहा हूँ हसन खां सुर रोज़ा में, काफ़ी गंदगी है। ये तो कसूरवार किसको मानते हैं? ये तो गंदगी के ढेर पर ही शहर बसा हुआ है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज गोल्डन जुबली स्थापना दिवस है जिला का, उसके बावजूद आप ये तो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के अंदर में आता है, जो ज़िला के अंदर में आता है, म्यूनसिपलिटी और कॉरपोरेशन के अंदर में आता है। उन लोग का हाल देखिए जाकर के आप शहर में, तो यहाँ गंदगी फैलती है, इसके ज़िम्मेदार यहाँ के खुद अगल बगल के लोग हैं। आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का इस पर कोई ध्यान नहीं है। इस चीज़ के बारे में कई बार लोगों ने शिकायत किया और कई दफ़ा पिटीशन दिया है डीएम को कि वहाँ गंदगी फैली रहती है, वहाँ लोग जुआ खेलते हैं, शराब पीते हैं, नशा करते हैं लोग। उसके बावजूद यहाँ कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छे अच्छे लोग आने जाना बंद कर दिए। यहाँ गंदगी का सबसे कागज़ देख रहे हैं, पॉलीथीन देख रहे हैं, ये उन्हीं लोगों का फेंका हुआ है जो यूज़ करते हैं। देखिए शहजाद साहब हैं, इन्होंने कहा कि आज स्थापना दिवस है, बावजूद उसके सफाई शहर की नहीं है और शहर में ही ये हसन खां सुर रोज़ा आता है। आर्कियोलॉजिकल को ध्यान देने की ज़रूरत है, ज़िला प्रशासन को ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन ध्यान नहीं देने की वजह कर आज स्थापना दिवस मनाते हैं, अपने पुरखों को याद करते हैं, अपने बुजुर्गों को याद करते हैं, अपने बाप दादाओं को याद करते हैं। तो स्थापना ये रोहतास जिला का नाम शेर शाह सूरी के मुंसरी के शेर शाह की नगरी कहलाता है। और शेर शाह की नगरी और हसन सूर शाह का मकबरा या जो भी प्राचीन स्मारक है उस पर एक चिरागा भी नहीं जलाया गया। खाली पदाधिकारी यहाँ के अपना कार्यालय, अपनी ऑफिस, अपना घर चमकाने में और उसको रोशन करने में। शहीदों को याद किया जाता है कि हमारे कौन कौन यहाँ के स्वतंत्रता सेनानी थे, उनकी क्या हालात थी। ये सब कुछ नहीं होता है, खाली खाना पूर्ति हो रही है। देखिए अली हुसैन साहब ने और भी आगे कहा, एक साहब और हैं, डीएम साहब ने कल एक प्रेस विज्ञप्ति भी जारी किया था, प्रेस दिया था, बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि स्थापना दिवस के अवसर पर सारे घरों को सजाइए, मंदिरों को सजाइए, इनको कौन सा दीप जलाइए, सब कुछ चलाइए। उसके बावजूद जो है जहाँ जो उनके अंडर में हो सकता था उस पर तो इनका ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा कि आप सब नौजवान हैं, हिस्सा लीजिए,
मंदिर मस्जिद घरों को जलाइए, लेकिन ये नहीं सच सका। ये यहाँ पर क्या सफाई होगी, इस पर तो ध्यान है नहीं किसी भी जिला प्रशासन का या किसी का। देखिए शहजाद जी हैं, शहजाद जी ने जो कहा आप सुन रहे हैं। एक और साहब है, क्या सर आपका क्या नाम है? अनीस अहमद। अनीस अहमद साहब। तो अनीस साहब कहिए, ये गंदगी है आपके हसन खान सूर रोज़ा के अंदर, कसूरवार किसको मानते हैं आप? शुरुआत तो ये डिपार्टमेंट जिस डिपार्टमेंट के अंडर में आता है, जिस डिपार्टमेंट के अंदर में है शुरुआत वही। इसने खुली छूट दे रखी है। यहाँ लड़के जो है क्रिकेट खेलते हैं, लंगड़ी दिन भर गांजा पीते हैं, जुआ खेला जाता है, यहाँ पे होते हैं। डिपार्टमेंट का इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। ये गंदगी पे क्या बोलेंगे? गंदगी देखिए चारों तरफ गंदगी गंदगी ही गंदगी है। एक दफ़ा आपस में पैसा मिला करके हम लोगों ने इसकी पूरी सफाई करवाया। कितनी बार करवाएगा? कितना पैसा? एक मरतबा सफाई कराने में डोम ने 550 रुपया दिया। 550 रुपया दे करके एक मरतबा सफाई कराया। कितनी बार आदमी किससे किससे पैसा मांग के सफाई कराएगा? छोड़ देता है, कोई भी नहीं आता करने के लिए। देखिए अनीस साहब हैं, अनीस साहब जो कहे आप सुने। मैं गंदगी पे खासकर दिखा रहा हूँ कि गंदगी कितनी फैली हुई है। आप देख लीजिए, ये गंदगियाँ हैं। ये गंदगी फैली हुई है। इस तरह मैं आप लोगों को दिखाया गंदगी, जबकि सैलानी आ रहे हैं, इंग्लैंड से आ रहे हैं और ना जाने कौन कौन फॉरेन कंट्री से आ रहे हैं, लेकिन देख रेख बिल्कुल नहीं है, सफाई बिल्कुल नहीं है। क्या नाम है आपका? गोपाल ठाकुर। गोपाल ठाकुर। रहने वाले आप कहाँ के हैं? शेरगंज। शेरगंज। ये हसनपुर और रोज़ा में गंदगी बहुत है। गंदगी क्यों? तो है इसलिए कि यहाँ पर ध्यान नहीं है ना प्रशासन का। ध्यान नहीं है। साफ सुथरा रहना चाहिए। यह स्मारक है, ऐतिहासिक जगह है, बादशाहों का जगह है। यहाँ साफ सुथरा रहना बहुत ज़रूरी है। देखिए गोपाल जी हैं, गोपाल जी का भी ने जो कहा आपने सुना, इनका भी कहना है कि सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है, चूँकि ये जगह ऐतिहासिक है और ऐतिहासिक जगह की देखरेख विशेष रूप से होनी चाहिए।